स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये अभी जो है वो रनिंग प्रोसेस में है। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने जो है दो टाइप यानी दो वीडियोज पर कंसल्ट कर ली है। जैसे कि फर्स्ट तो था स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर आपने सॉलिड स्टेट के बारे में बताया। उसके बाद आपने कुछ इसकी जो क्वालिटी थी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, यानी ये हार्ड होते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इस टाइप के जो इसकी जो बेस्ट प्रॉपर्टीज थी, जो स्पेशलिटी थी, वो आपने सॉलिड के बारे में बताई। उसके बाद आपने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में बताया कि किस टाइप से आप सॉलिड है उसको आप किसके अकॉर्डिंग जो है आप डिवाइड करते हो, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल बताया था कि जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इनके पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस के अकॉर्डिंग आपने चार टाइप के सॉलिड जो हैं वो बताए थे। जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और जो है मेटेलिक सॉलिड और नॉन मेटेलिक सॉलिड, जिसके अंदर आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपने पोलर भी बताया था, नॉन पोलर भी बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताए थे। तो स्टूडेंट का ध्यान रखना है, जो कल चार चीजें बताई थी वो चारों सॉलिड थी, उनकी कंडक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे बेटर बात यह है कि जो नेटवर्क सॉलिड थे, नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल जो है आपके पास, जैसे डायमंड हुआ, क्वार्ट्ज हुए, वो सारे नेटवर्क सॉलिड के हैं। उनको नेटवर्क सॉलिड ही क्यों बोला गया है, ये भी बात जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने सॉलिड स्टेट टॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन पार्ट फर्स्ट है। क्लासिफिकेशन पार्ट सेकेंड, क्लासिफिकेशन पार्ट सेकेंड के अंदर आपको इनका जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के अंदर आपको क्या बताना है कि सॉलिड जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूं कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टली ठोस, ठीक है। दूसरा जो है एमोर्फस या नॉन क्रिस्टल सॉलिड, यानी क्रिस्टल ठोस और नॉन क्रिस्टल ठोस, जिसे आपने एमोर्फस भी बोला है। इन दोनों के बारे में जो है हमें बात करनी है। स्टूडेंट जनरल लाइफ की बात करें, जनरल लाइफ के अंदर आपके जो आसपास का एरिया है, इस नेचर के अंदर आपको, जैसे सॉलिड की बात करें, फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे एक तो है शुगर का पार्टिकल, चीनी का जो पार्टिकल है वो हम लेते हैं। चीनी हर जगह एक जैसी रहती है, ठीक है, मेरा मतलब उसका जो शेप है वो क्यूब टाइप का होता है, यानी फिक्स होता है। लेकिन ये मार्कर है, मार्कर अलग अलग साइज में आते हैं, कई जो है ये राउंड में आया है, कई जो है यानी अलग अलग शेप में आते हैं। तो कुछ सॉलिड तो वे होते हैं जिनका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। और कुछ ऐसे आते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता, फिर भी वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे कि पानी की बोतल, पानी की बोतल है वो कोई टाइप में भी आ सकती है, केटल में भी आ सकती है, बोतल वो भी आ सकती है। यानी कई सॉलिड जो हैं वो अपना जो शेप है वो चेंज रखते हैं, वो शेप है वो चेंज रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया। चलो स्टूडेंट पे बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप की ये सॉलिड है और इनकी क्या स्पेशलिटी होती है। देखें स्टूडेंट,
ये दो टाइप के आपके सॉलिड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। क्रिस्टल सॉलिड, मैं इसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल ही लेके चलता हूं। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं हम क्या, शुगर या साल्ट, क्यों इनके पार्टिकल फिक्स होते हैं। और इसके अंदर हम लेते हैं ग्लास, कांच बोल सकते हैं, इस चीज को रबर भी हो सकता है। शुगर एंड साल्ट, इनकी बात करें, जैसे इनके अकॉर्डिंग हम जो है इनका डिफरेंस बताएंगे। शुगर की बात करें, सबसे पहले शुगर और साल्ट, ये जो चीजें हैं इनका जो पार्टिकल जो होते हैं इनकी वो फिक्स शेप के होते हैं। पार्टिकल है उनकी क्या होती है, फिक्स होती है, रेगुलर शेप होती है इनकी शेप क्या होती है, रेगुलर शेप होती है। तो स्टूडेंट यहां पर मैं लिख दूंगा, यहां पर रेगुलर शेप, यानी इनकी जो आकार है, इनके आकार में जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, नियमित व्यवस्था होती है, यानी इनका आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित व्यवस्था होती है इनके आकार की। यहां पर बात करें, इनका कोई फिक्स जो है वो है, इनका कोई शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसको बोल सकता हूं मैं इरेगुलर शेप, अनियमित व्यवस्था। होते तो ये भी सॉलिड है, लेकिन इनकी जो शेप है वो फिक्स होती है और इसकी शेप फिक्स नहीं होती। तो स्टूडेंट इसका ध्यान रखें। फर्स्ट तो ये हो गया, और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिस चीज की शेप फिक्स होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। जिस चीज की शेप फिक्स होगी, बिल्कुल जैसे शुगर की बात करें, शुगर में क्यूब है, मान लो एक जो साइड है वो गलनी स्टार्ट होगी, मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, तो दूसरी भी उसी टेम्परेचर पे होगी, तीसरी भी उसी टेम्परेचर पे होगी, चौथी भी उसी टेम्परेचर पे होगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ज्यादातर अधिकतर केस के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ केस में ये होता है कि जिनकी रेगुलर शेप होती है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेट होता है, यानी फिक्स होता है। और इनकी जो अनियमित व्यवस्था है, रेगुलर है, तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, अनफिक्स बोल सकते हो, अनडेफिनेट बोल सकते हो, ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात करें, इनके अंदर जो एग्जांपल की बात करेंगे, इनका जो इनके पार्टिकल की जो इंटरनल मैनेजिंग है, इंटरनल जो इनकी व्यवस्था है, इंटरनल व्यवस्था जो होती है वो किस टाइप की होती है मैं आपको बता दूं। इनके पार्टिकल के जैसे अंदर जैसे कोई भी ठोस है, कोई भी सॉलिड है, उसकी शेप फिक्स है। तो उसकी शेप फिक्स क्यों है, क्योंकि उनके पार्टिकल है, उनकी शेप भी, उनके पार्टिकल की जो इंटरनल अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट है वो क्या होती है, फिक्स होती है। यानी इसको मैं बोल सकता हूं इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज फिक्स, और इसकी जो है वो क्या होती है, अनफिक्स होती है। स्टूडेंट और बात करें इनके बारे में, अभी मैं इसके आंसर क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे बात करते हैं इसकी क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर एक टाइप की स्पेशलिटी पाई जाती है, उस स्पेशलिटी का नाम है जो है अनआइसोट्रोपिक। या मैं पहले इस चीज को डिफाइन करना चाहूंगा कि ये क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक, और इनकी जो होती है वो आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक मतलब क्या है, एनाइसोट्रोपिक ये है कि आप जब कोई सॉलिड जैसे क्रिस्टल सॉलिड है, इसके अंदर जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करनी स्टार्ट करोगे, जब इसके भौतिक गुणों का मापन करना स्टार्ट करोगे, तो आपको जितनी डिफरेंट डायरेक्शन होगी उतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। जब कोई क्रिस्टल सॉलिड जो है उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना चाहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, तो
डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आपको डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होगी। यानी जब भौतिक गुणों का मापन किया जाता है तो मापन की अलग दिशा में अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। यानी जितनी डिफरेंट डायरेक्शन होगी उतनी डिफरेंट वैल्यू होगी। इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जब आपको सेम वैल्यू होती है, सेम वैल्यू मिलती है, तो वो चीज कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाती है? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो स्टूडेंट ये जो क्रिस्टल सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और आइसोट्रॉपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एनाइसोट्रॉपिक का मतलब तो जैसे शुगर है, जब तक वो क्यूब में है वो तो उसकी जो शेप भी फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है, लेकिन जब आपने उसको जो है वो एकदम पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, जब उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी अलग, अब आपको सारी वैल्यू उसको अलग अलग प्राप्त होगी। पहले जो शुगर थी उसका फिक्स शेप था, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स था, लेकिन उसको जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो उसका कोई शेप फिक्स नहीं होगा, कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया तो अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग ले ली क्योंकि मैंने उसकी शेप ही चेंज कर दी। उसको मैंने क्या किया, जो पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताने चाह रहा था तो मेरे को अलग डायरेक्शन में उसकी अलग वैल्यू मिली, अलग मेल्टिंग पॉइंट मिला, अलग क्या मिला, अलग शेप मिली। तो स्टूडेंट एनाइसोट्रॉपिक ये चीज है। यहाँ पर सारी वैल्यू सेम, रबर और ग्लास, इन दोनों की पहले शेप फिक्स नहीं होती, पहले मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो इनकी जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में करोगे तो कोई सारे सेम ही मिलेंगे। कहां पहले भी चेंज था, बाद में भी चेंज है, इस चीज में सारे सेम ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको बता दूं, इनकी जो नेचर होती है, नेचर की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो रियल सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, हर जगह एक जैसे। वास्तविक ठोस यानी इन पे सॉलिड की सारी डेफिनेशन, सारी लैंग्वेज जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है। और जो ये नॉन क्रिस्टलाइन है वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड होते हैं यानी इन पे सॉलिड का सारा जो है, जो यानी सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई नहीं होती और इस पे सारी अप्लाई हो जाती है। इसलिए मैंने इसको क्या बोला है? रियल सॉलिड, और इसको क्या बोला है? स्यूडो सॉलिड बोला है, ठीक है। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, ध्यान देना। 12th बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और अक्सर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर परिभाषा भी पूछे तो, अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ऐसे सॉलिड जिनकी शेप जो होती है वो रेगुलर होती है। क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनकी रेगुलर शेप होती है, फॉर एग्जांपल शुगर एंड साल्ट, इनकी इरेगुलर होती है क्योंकि इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। शेप फिक्स होगी तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? फिक्स होगा। और इनकी जब शेप भी फिक्स नहीं है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। इंटरनल अरेंजमेंट, जो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके इंटरनल जो पार्टिकल हैं उनकी अरेंजमेंट भी क्या होगी? रेगुलर यानी फिक्स होगी। और इसके अंदर जब शेप फिक्स नहीं है तो इनकी इंटरनल पार्टिकल की शेप भी फिक्स नहीं होगी। आगे जो है इनकी जो बेस्ट प्रॉपर्टीज है वो एनाइसोट्रॉपिक होती है। एनाइसोट्रॉपिक मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अलग डायरेक्शन में अलग वैल्यू देगी, यानी भौतिक गुणों का मापन करने पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो है जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगी और इसकी सेम वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें ये रियल सॉलिड होते हैं। इसके रियल सॉलिड का मतलब सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड पे अप्लाई होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स होती है, तो वगैरह वगैरह जो भी है वो रियल सॉलिड, इसलिए इसको रियल सॉलिड बोला गया क्योंकि सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी इस पे अप्लाई होती है। इस पे अप्लाई नहीं होती इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? स्यूडो सॉलिड बोल दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो होता है वो कंप्लीट होता है।
चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक और कंप्लीट किया, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो टाइप का था, एक तो केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, एक उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मॉलिक्यूल के अंदर जो है पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, और प्रॉपर्टीज के अंदर दो टाइप, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड जो है। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कंप्लीट किया है। आगे का जो अपना टॉपिक है वो इनके अंदर होने वाली जो एक प्रकार से कमी है, डिफेक्ट जो है इनके ऊपर बात करेंगे। डिफेक्ट का जो है, डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनके बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस रहते हैं परीक्षा में आने के, और वो आते भी हैं हर साल की तरह। तो स्टूडेंट ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो है दो चीजें आपने पढ़ ली, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और बाकी की चर्चा जो है अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।